बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स कि हमने एनिमल्स में देखना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लांट्स में डिस्कशन की है कि कैसे हमारे पास मूवमेंट होती है, ठीक है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट कंप्लीट डिस्कस किए हैं। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो है वो मूवमेंट और स्पोर्ट किस चीज़ की वजह से पॉसिबल होती है? ड्यू टू देयर स्केलेटन, ड्यू टू देयर स्केलेटन। हमें पता है कि हमारे पास स्केलेटन होते हैं, हमारे पास मसल्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलके हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं और हमारी मूवमेंट में हेल्प भी कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प भी कर रहे हैं। अगर कंपोजिशन देखी जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्केलेटन है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों किस्म के मटेरियल का बना हुआ होता है। ऑर्गेनिक भी एंड इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक जब कहते हैं तो हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हमारे स्केलेटन के अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह जो है ये सारी की सारी मिनरल्स जो चीज़ें होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक होती हैं। क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक। तो वो इनऑर्गेनिक चीज़ें भी ऐड हैं। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो जो बेसिक फ्रेमवर्क बनता है हमारे पास वो सारे का सारा ऑर्गेनिक, कार्बन एंड हाइड्रोजन का स्केलेटन बनता है। हमारे जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो मेनली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन के हवाले से द स्केलेटन या फिर हमारे पास मसल्स, उन दोनों में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों किस्म का मटेरियल मौजूद होता है। अच्छा जी, फिर अगर हम टाइप ऑफ स्केलेटन देखें, स्केलेटन बनता कहाँ पर है, कैसे बनता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ जानदार ऐसे होते हैं जैसे प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। ये एक सिंगल सेल है। ये क्या है? सिंगल सेल है। तो इसके अंदर देयर स्केलेटन इज सिक्रेटेड बाय द सिंगल सेल, बाय द सिंगल सेल। एक ही सेल से जो है वो इसका क्या बनता है? एक ही सेल सिक्रीट करता है अपने ऊपर क्या चीज़? स्केलेटन। लेकिन इसी तरह कुछ हमारे पास मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो उनका स्केलेटन है वो एक से ज़्यादा सेल्स बना रहे होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, कवरिंग्स बना रहे होते हैं, हार्ड कवर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास स्केलेटन के हवाले से 3 टाइप की क्लासिफिकेशन बनती है। एक हमारे पास बनता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। क्या बनता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इसके अलावा हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो कितनी किस्म का हमारे पास स्केलेटन हो गया? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो आज जो है वो हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर 1 बाय 1 जो है वो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। एज द नेम इंडिकेट दैट हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ऐसा स्केलेटन होगा जो किस चीज़ से बना हुआ होगा? वाटर से। किस चीज़ से बना हुआ होगा? वाटर से, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो एक्सोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो कहाँ पर होगा? आउटसाइड द बॉडी। एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो कहाँ पर होगा? इनसाइड द बॉडी। तो ये सारी की सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म्स है, खुद ही बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो क्या, हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो डिटेल देखते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, हाइड्रो मीन वाटर एंड स्टैटिक मीन स्टिल, रुका हुआ, साकिन, ठीक है, स्टेशनरी। कि ऐसा स्केलेटन जो कि हमारे पास हार्ड बोनी स्केलेटन नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। उसमें हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसमें हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। सॉफ्ट स्केलेटन होगा लेकिन किस चीज़ का बना हुआ होगा? ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के जमा होने से बनेगा। और उन जानदारों की बॉडी के अंदर जिनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा वो अपने अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते होंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी इन जानदारों के पास कि ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को प्रिजर्व रखना, कंजर्व रखना, मेंटेन रखने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। ताकि उसी वाटर की मदद से जब वो उनकी बॉडी के अंदर वाटर इकट्ठा होगा उसको रोकेंगे, रोकने के बाद फिर उस पानी को यूज़ करेंगे। किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे? फॉर द स्पोर्ट एंड मूवमेंट, फॉर द स्पोर्ट एंड
क्योंकि स्केलेटन का मेन रोल ही हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट है ना, तो इन जानदारों ने भी तो अपनी बॉडी को सपोर्ट देनी है और मूवमेंट करवानी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इनकी बॉडी में किस जगह जो है ये वाटर इकट्ठा होता है। हम कहते हैं ऐसे जानदार जिनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, क्या चीज़, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या फिर हमने इसको दूसरा नाम दिया था सीलोम। सीलोम इनके अंदर जो है वो एक कैविटी होती है, ठीक है। इनकी जो लेयर्स होती हैं, बॉडी लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म्स, उन लेयर्स सबसे अंदर वाली लेयर में जो कैविटी होगी उसको हमने नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या जिसको सीलोम कहा था। जिसको क्या कहा था? सीलोम। अब इस कैविटी के अंदर दे फिल दिस कैविटी विद वाटर, ये उस कैविटी को फिल कर देते हैं। किस चीज़ से फिल कर देते हैं? फिल विद वाटर। वाटर के साथ उसको क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद उस वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी भी रखते हैं। देखें, अगर ये वाटर को फिल कर रहे हैं तो क्या ये जानदार इक्वेटिक लाइफ में होंगे, मतलब इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होंगे, या टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में होंगे? इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तमाम जानदार जिनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होगा वो सब के सब क्या होंगे? इक्वेटिक होंगे। वो सब के सब क्या होंगे? इक्वेटिक होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि इनके अंदर अगर वाटर फिल हो गया है तो फिल करने के बाद ये उस वाटर को अपनी बॉडी में क्या करते हैं? होल्ड करते हैं एंड यूज इट फॉर, किस मकसद के लिए यूज करते हैं उसको? फिर स्पोर्ट एंड मूवमेंट के लिए। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के लिए। आपकी बुक मोटेलिटी का वर्ड लिखेगी। मोटेलिटी किसे कहते हैं? मूवमेंट। तो ये उस वाटर को मूवमेंट के लिए यूज करेंगे। अब कौन कौन से ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी के अंदर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है? आपने ये सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेट्स जितने भी पढ़े आपने, जिनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थी, उनमें आपने हाइड्रा की एग्जांपल पढ़ी हुई है, डिफरेंट वर्म्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास नाइडेरियंस हैं, एनिलिड्स हैं, और इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे हैं? उन सब की बॉडी में कौन सा स्केलेटन होता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। क्या होता है? ये नाइडेरियंस में आपने जो है वो सी एनीमोन या फिर जो दूसरे जानदार हैं हाइड्रा वगैरह वो पढ़े हुए हैं। जो एनिलिड्स होते हैं इनमें स्पेशली हमारे पास वर्म्स होते हैं, क्लियर? राउंड वर्म, ये भी हम जो है वो अर्थवर्म की एग्जांपल पढ़ेंगे, वो एनिलिड्स क्लास से होगा। इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जनरल हम बात करें कि और इक्वेटिक लाइफ में पानी के अंदर जितने भी ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो उन सब के अंदर कौन सा स्केलेटन होगा? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। आपकी बुक ने जो है वो दो एग्जांपल्स डिटेल से डिस्कस की हैं। एक डिस्कस की है सी एनीमोन की। अगर आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर याद हो तो बिल्कुल उसी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ये इसके सारे के सारे टेंटिकल्स हैं, ऊपर क्या है? टेंटिकल्स हैं, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो है वो अपराइट पोजीशन में है। किस पोजीशन में है? अपराइट पोजीशन में। अब ये अपनी बॉडी की अपराइट पोजीशन को कैसे मेंटेन करता है? ये अपनी बॉडी में क्या लेके जाता है? इनटेक करता है वाटर को। किसको इनटेक करता है? वाटर। जब वाटर इसकी बॉडी में इनटेक हो जाता है, उस वाटर को अपनी बॉडी में फिर ये क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। अब जब वो वाटर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर को दाखिल करो तो उसकी बॉडी फैलेगी, एक्सटेंड होगी। क्या होगी? एक्सटेंड। तो वो वाटर इसकी बॉडी में भी गया है और इसके ये टेंटिकल्स हैं उनमें भी गया है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? एक्सटेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपना माउथ जो है वो क्लोज करेंगे। माउथ जो है उसे क्या कर लेंगे? क्लोज करेंगे। माउथ को क्लोज करने के बाद उनकी जो बॉडी मसल्स हैं, उनकी जो बॉडी मसल फाइबर्स जो हैं, जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में, उनकी बॉडी लेयर्स में, उनको वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। उनको क्या करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। जब वो बॉडी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, दे विल मेंटेन देयर अपराइट स्टेचर। स्टेचर कहते हैं हालत को। वो अपनी अपराइट हालत जो है वो उसको क्या करेंगे? मेंटेन कर लेंगे। अपराइट हालत को क्या कर लेंगे?
मेंटेन कर लेंगे। ये बात समझ में आई है। यहाँ पे माउथ क्लोज क्यों करवाया है? अगर हम इसको दरमियान से प्रेस करें और इसका मुंह खुला हुआ हो तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपना मुंह बंद करते हैं और फिर अपने मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उस वाटर की वजह से थोड़ा सा अकड़पन आ जाता है उनकी बॉडी के अंदर। जैसे प्लांट्स में सेल टर्जिड हो जाता है, ऐसे उनकी बॉडी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और वो किसका रोल प्ले कर रही होती है? स्केलेटन का रोल प्ले करती है। फिर किसका रोल प्ले करती है? स्केलेटन का। इसी तरह आपकी बुक में जो है वो अर्थवर्म की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? अर्थवर्म की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के मसल्स हैं। अर्थवर्म में कितनी टाइप के मसल्स हैं? 2 टाइप के हमारे पास मसल्स हैं। एक तो उसके अंदर सर्कुलर मसल्स हैं और दूसरे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ठीक है। अब दोनों मसल्स का अपना अपना फंक्शन है। लेट कि आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अर्थवर्म की जो बॉडी है वो थोड़ी सी सेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो ये वाज़े ज़रा सेगमेंट है, वैसे आपको सेगमेंट नज़र नहीं आ रहे तो बहुत छोटे छोटे करीब करीब होते हैं, ठीक है। चले लेट के ये इसके पास सर्कुलर मसल्स भी हैं और इसके पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी हैं। सर्कुलर भी हैं और लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाइज जो हैं वो भी मसल्स लगे हुए हैं इसके पास। अब हमेशा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। मसल्स को क्या करवाया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। वो कहते हैं अगर ये अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, देखो अगर ये अपने किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा? सर्कुलर मसल्स को क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसकी बॉडी थिन तो हो जाएगी लेकिन इसका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। जब सर्कुलर मसल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो सेगमेंट है, जो बॉडी कंपार्टमेंट है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे की जानिब बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर वो होल उसको जो है वो हम सेगमेंट को देखें तो सेगमेंट की लेंथ बड़ी हो जाती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सेगमेंट लेंथ वाइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो सेगमेंट जो है, जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सेगमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। थिन हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थोड़ा सा थिक मोटा हो जाएगा क्योंकि मसल्स इकट्ठे हो गए ना। कॉन्ट्रैक्ट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अल्टीमेटली सर्कुलर रिलैक्स हो चुके होंगे। अब सेगमेंट छोटा हो जाएगा, सेगमेंट छोटा होगा तो थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अच्छा, और इसकी बॉडी के नीचे, हर सेगमेंट के नीचे अ पेयर ऑफ सिटाई होते हैं हमारे पास, जो इसको एनकोरिंग ऑर्गन हम कह सकते हैं। जब ये ज़मीन के ऊपर चलता है तो ये उसको हर सेगमेंट को नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। आम आंख से नज़र नहीं आ रहे होते अगर जनरल चलता जा रहा है तो अगर आप उसको उल्टा करके बड़े गौर से देखो ना, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब ये क्या करता है, कैसे एक्सटेंड करता है? इसकी जो पूरे कंपार्टमेंट्स हैं उनमें वाटर है। कंपार्टमेंट्स में क्या होता है? वाटर, ठीक है। जैसे सी एनीमोन ने अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवा के वाटर के जरिए अपनी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, हार्डनेस प्रोड्यूस करवाई थी, बिल्कुल वैसे ही जब ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उस वाटर प्रेशर की वजह से इनके सेगमेंटेड मूवमेंट होती है, इनके सेगमेंट्स मूव करते हैं। इनके सेगमेंट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब जाहिर बात है कि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अंदर वाटर है, वाटर ने किसी जानिब तो मूव करवाना है, तो वो जब मूव करता है तो एज अ रिजल्ट उसकी होल बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होना शुरू हो जाती है? मूव होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये नेक्स्ट आगे मूव करेगा तो ये सिटाई को आगे सॉइल के अंदर इनकोर करेगा और फिर अपने बाकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएगा और इसके अंदर क्या होती चली जाएगी? मूवमेंट होती चली जाएगी। क्लियर? तो ये आपके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में जनरल बताया कि वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिलोम को वाटर से फिल कर लेते हैं और फिर वो बाद में उसको स्पोर्ट और मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपने देखी किस किस के पास हो सकते हैं? नाइडेरियंस के पास, एनिलिड्स के पास और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स के पास। 2 एग्जाम्पल्स को उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। सी एनीमोन अपराइट स्ट्रेचर कैसे मेंटेन करता है? वाटर इनटेक करता है और अपने जो उसके टेंटिकल्स और बॉडी उसकी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, माउथ क्लोज करके मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और अपना अपराइट स्ट्रेचर जो है वो मेंटेन करवा लेता है। सिमिलरली अर्थवर्म, उसके पास 2 टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सेगमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, थिन हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो सेगमेंट है वो शॉर्ट हो जाता है और
थिक हो जाता है और इनके अंदर जो है वो सेगमेंट में वाटर होता है। जब इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो उसकी वजह से वाटर की जो है वो उसमें थोड़ी सी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है बॉडी में, ठीक है, अकड़पन आता है इनके सेगमेंट्स के अंदर। एज अ रिजल्ट दे मूव, वो क्या करते हैं, और हर सेगमेंट के नीचे पेयर ऑफ सिटाई होती है जो उसको मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।